जी, तो कोरोना एक बार फिर से दुनिया में टेंशन का सबब बना हुआ है। मामले भारत में भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस साल अब तक देश में कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में मरीजों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। किसी को आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2023 में ही कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब फिर से एक बार एशिया में खास करके सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और भारत में अब ये मामले जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता पल्लव इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, बताइए आप कहाँ पर हैं और इस वक्त कोविड का जो ये संक्रमण है किस तरह से फैल रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस है, किस तरह से इसे रोकथाम करनी चाहिए? देखिए आयति, फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ और देखिए जो ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN1, ये दरअसल वेरिएंट जो आपने पिछले साल देखा होगा, पिछले कुछ सालों से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसी की तरह ये वेरिएंट है। और ये कहा जा रहा है कि उसी की जो फैमिली है उसी की फैमिली का ये वेरिएंट है, यानी ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार से सिंगापुर और हांगकांग और चीन के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। ऐसे में जो भारत सरकार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने इस बीमारी को लेकर जो है तमाम जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर जो है अलर्ट रहने को कहा है। और इसी को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। पिछले हफ्ते ही हम आपको बताएं, खासकर मंडे को जो है जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उन्होंने सभी जो एजेंसियां हैं यानी जो इससे संबंधित जो इसको लेकर काम करती, क्योंकि NCDC जो इसकी नोडल एजेंसी है, उसके अलावा और ICMR, EMR और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, उसके साथ और जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स की जो विशेषज्ञ हैं उसके साथ बाकायदा बैठक की। और बैठक करने के बाद तमाम स्थितियों के बारे में चर्चा की। उसका आउटकम निकल के ये आया कि जो देश भर में मामले हैं, क्योंकि आप देखिए जो 257 मामले हैं वो पिछले संडे तक के हैं, यानी पिछले संडे तक के जो केसेस हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अब एक एक हफ्ते पर जो हर संडे को केसेस के बारे में सेंट्रल लेवल पर डिफाइन किया जाता है और उसका आउटकम ये निकल के आया है। पल्लव, एक सवाल और संक्षेप में उसके बारे में भी बता दें। हमने देखा था कोरोना काल के अंदर एक पॉलिसी बन गई थी 3T की, ट्रेस, ट्रैक एंड ट्रीट। उसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए थे। क्या हम उसी पैटर्न पर अभी फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं या फिर स्थिति में भी ऐसी नहीं है? फिलहाल नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से इसको ट्रीट किया जा रहा है। देखिए एक चीज ये है कि कोरोना के बाद से सेंट्रल लेवल पर खासकर केंद्र सरकार ने एक जो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम बनाया है। उसका एक काम ये है कि जो भी सांस या किसी संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कोरोना या इसके तरह कोई और बीमारी आती हैं, तो वो लगातार उस बीमारी पर नजर बनाए रखे रहती। कोई बीमारी आती है तो अभी फिलहाल इसको ये बताया गया है कि ये हल्की बीमारी है, लेकिन तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं जो उसका ही पालन किया जा रहा है। बस राहत की बात है कि ये उतना चिंताजनक नहीं है जैसे हमने 2020, 2021 या 2022 के दौर में देखा। तो उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे। हाँ, ये जरूर राज्यों से कहा है कि आप अलर्ट रखिए, आप अपनी तैयारी। शुक्रिया पल्लव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पल्लव बता रहे हैं कि नजर पूरी है, सावधानी जरूरी है, लेकिन हालात चिंताजनक वैसे नहीं है जैसे हमने देखे थे।